अब यहाँ पर देखिए ये बात बिल्कुल फिक्स है 100% कि ये सवाल आपको दोबारा देखने मिलेगा कहाँ पर, आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। आपको चाहे मर्ज़ी है नहीं मर्ज़ी है, आपको ये चीज़ें याद करके बैठना है, रट के बैठना है और दिमाग के अंदर पूर्ण रूप से आपको इसको स्थापित करके बैठना है। किस किस को, पहला आपका एल्पोर्ट आ जाएगा, दूसरा आपका काटेल आ जाएगा, तीसरा आपका एच.जे. आइजेंक आ जाएगा और चौथा कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। आप यहाँ पर जानते ही हो। सिंपल सा देखो आंसर यहाँ पर क्या है, सिगमंड फ्रॉइड के साथ जैसे ही आप मार्क करते हो थर्ड, ये निकल गया आपका आंसर। अब बचता है क्या आपके सामने बचता है आर.बी. काटेल। इन्होंने क्या दिया है आपको, 16 पीएफ दिया है, सरफेस एंड सोर्स ट्रेट की बात करते हैं। अल्पोर्ट ने क्या दिया हुआ है आपको, अल्पोर्ट ने दिया हुआ है यहाँ पर आपको कार्डिनल और ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और एच.जे. आइजेंक ने क्या दिया है आपको, एच.जे. आइजेंक ने आपको दिया है यहाँ पर एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटॉसिज्म, साइकोटॉसिज्म और आपका ये जो डायमेंशंस हैं 3 प्रकार के, इसके बारे में किसने बात की है, आपके एच.जे. आइजेंक ने की है। अब आपको जानकर यहाँ पर शौक होगा कि जैसा आपको बताते हैं कि 2 किताबों से आपका जो एनटी है वो सवाल उठाता है। ठीक है, 2 किताबों से कौन कौन सी है, पहली आपकी जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक। यहाँ से आपको जो है हमेशा सवाल देखने मिलते हैं और आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सवाल आपको कहाँ से आएंगे, आपको यहीं से करने मिलेंगे। इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपने करना है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास नहीं है इस वाले सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए यहाँ पर आप ऑर्डर कर इसको मंगा सकते हैं तत्काल प्रभाव से। एंड उसके बाद सेकंड जो किताब है वो कौन सी है, सेकंड जो किताब है आपकी वो है आपकी NCERT। ये चारों के चारों ऑप्शंस कहाँ से लिए गए हैं आपको दिखाते हैं अभी। ये लिए गए हैं आपके 12th क्लास के NCERT के सेकेंड चैप्टर से। अगर आप NCERT फॉलो करते हो प्रॉपरली, आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 2 नंबर आपको यहाँ पर फ्री के देकर जाएगी आपकी NCERT। अब यहाँ पर देखिए ये है आपकी NCERT। जैसे ही आप इसके अंदर यहाँ पर नीचे आते हो, आपको दिखाते हैं सारा का सारा सवाल जो NTA लेता है केवल और केवल आपकी 2 किताबों से लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाइए क्या लिखा है, ये लिखा है आपका एल्पोर्ट स्ट्रेट थ्योरी। अभी इसके ऊपर आपको बेस एक और सवाल बताएंगे आपको। ठीक है, एल्पोर्ट स्ट्रेट थ्योरी के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नीचे इसके यहाँ पर कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल और सेकेंडरी। क्या लिखा हुआ है, नंबर पढ़ो बस, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। और इसी को उठाकर क्या किया गया है आपके एग्जाम के अंदर, यहाँ पर देखो क्या किया है, चिपकाया हुआ है सीधा सीधा, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। चाहते तो वो यहाँ पे सेकेंडरी को यहाँ पर, सेंट्रल को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उनको पता है उन्होंने पूछना है केवल 2 किताबों से। पहली आप जो देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे सामने, दूसरी आपकी जो है NCERT, वहाँ से आपको हमेशा सवाल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला जो आपका आर.बी. काटेल है, इसको आप लगा लोगे 16 PF। कैसे, सेम आप यहाँ पर इसी किताब को पढ़कर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए सोर्स ट्रेट एंड सरफेस ट्रेट्स किसके अंदर दिखा हुआ है आपको, यहाँ पर आर.बी. काटेल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कैटल की क्या है यहाँ पर, कैटल काटेल आपकी जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं दिए हुए हैं उन्होंने, कौन कौन सा है आपका, सोर्स ट्रेट है और सरफेस ट्रेट है। तो यहाँ पर देखिए आपने केवल 2 किताबों से पढ़ के आपके जो हैं हमेशा आपके मैक्सिमम नंबर निकलेंगे। ठीक है, केवल आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए। पहली आपके सामने होनी चाहिए यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, दूसरी होनी चाहिए आपके सामने यहाँ पर पढ़ने के लिए। और अभी देखो आप एच.जे. आइजेंक भी कहाँ लिखा हुआ है, ठीक इसके नीचे यहीं पर लिखा हुआ है एच.जे. आइजेंक भी। देखो क्या लिखा हुआ है, आइजेंक की थ्योरी में न्यूरोटॉसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, ये दिया है आपको। अगला देखो क्या दिया है यहाँ पर, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन दिया है। और थर्ड वाला जो आपका आता है वो कौन सा है, वो दिया है आपको यहाँ पर साइकोटॉसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। ठीक है, ऊपर देखा आपने न्यूरोटॉसिज्म, ये ई देखो, ये पी देखो, सेम टू सेम आपको जो है सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन ये भी दिया है, ये भी दिया है, यानी कि एच.जे. आइजेंक के साथ तो यही मैच होगा। और बचा क्या अब आपके सामने, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, सिगमंड फ्रॉइड के साथ क्या जाएगा आपका यहाँ पर, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर जाएंगी। तो अगर आपको ये पता है, अगर आपको इतना पता है, आपका आंसर देखिए कितने आराम से निकल जाता है। और जब भी देखिए आपको सवाल आएगा, केवल इन चीज़ों को करके देखो, अभी आप कितने सारे सवाल सॉल्व करोगे यहीं पर अभी के अभी। ठीक है, ओके, यहाँ देखते हैं दिसंबर के अंदर और कुछ आया है क्या, यहाँ पर नहीं आया है सवाल। और ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ भी नहीं आया है सवाल। ठीक है, हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या केवल इतने नॉलेज से आपके कितने सवाल सॉल्व होते हैं, उनको हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, आ जाइए। अब ये सवाल देखो, ये बहुत ही बेहुदा, बेतुका और बिना किसी मतलब का, कोई काम का सवाल नहीं है, इसको आप छोड़ दो कम्प्लीटली। ओरिजिन्स इज रिलेटेड टू खालिस्तान एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इसको छोड़ दो, आप इसको नहीं पढ़कर जाओगे तो भी आप एग्जाम गारंटीड पास करोगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ है क्या आपके काम का, यहाँ पर है क्या, सिगमंड फ्रॉइड का देखो फिर से चिपकाया है यहाँ पर, कुछ तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो सवाल नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर।
फिर आपकी माइंड बॉडी, चलिए यहाँ पर नहीं आया है जून 25 के अंदर, यहाँ पर देखो साइको सेक्सुअल स्टेजेस आपकी आ गई हैं फिर से। OAPLG बनना चाहिए, PYQ रिपीट यहाँ हो चुका है, ये जाने दीजिए। रेयान एंड डेसी, अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है आपसे, ये सवाल देखो साफ साफ आपको पूछा है सवाल कहाँ से, अगेन आलपोर्ट से पूछा हुआ है सवाल। आलपोर्ट की थ्योरी से आपको अगेन सवाल है, ट्रेट्स दैट आर इन्फ्लुएंशियल, प्रभावित करते हैं, बट ओनली विथ अ नैरो रेंज ऑफ सिचुएशन सच एज लाइकिंग चॉकलेट आर लेबल्ड एज कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। फिर से वही देख रहे हो आप, ये तीनों चीज़ें जो भी आपने दिसंबर के अंदर सॉल्व किया था। इसलिए बोलते हैं आपसे कि PYQ लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर्म भरने के बाद अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो है ओनली PYQ। सिलेबस को मारो गोली, कुछ नहीं आता सिलेबस से आपकी। सारे सवाल कहाँ से बनते हैं, अगर आपने PYQ को ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आता है PYQ कैसे आ रहा है, तो आप बड़े आराम से बिना सिलेबस पढ़े भी आप निकाल लोगे। उसके बाद देखो फिर से ये सवाल देखो, ये सवाल के लिए आपको रोका गया है, इस सवाल को लगाने के लिए आपको NCERT काम नहीं देगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट्स क्लासिफिकेशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोप्रियम। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है चीज़ें और पढ़नी होती हैं, और अगर कोई गोल्ड PYQ प्रोग्राम में आपको PYQs वगैरह कराता है तो उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। ओके, और देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है आपकी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे यहाँ पर, ये तो ठीक है जान दो, ये सवाल भी काम का नहीं है। यहाँ पर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, मोटिवेशन चल रहा है आपका फिर से अगेन यहाँ पर, ठीक है। और आ जाइए पीछे यहाँ पर और देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। ये देखो आपको रेयान एंड डेसी आपको बार बार पूछता है, ठीक है। रेयान एंड डेसी आपको बार बार पूछा ही जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। हार्डनेस पे देखिए काफ़ी समय बाद सवाल आया था यहाँ पर, ठीक है। 2023 के बाद से बहुत लेट से सवाल आया है हार्डनेस के ऊपर, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट है। इस किताब के अंदर जो सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ये देखो आलपोर्ट से ऊपर आ ही नहीं पा रहे, इन लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आलपोर्ट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, कितना सिंपल कंसेप्ट है कि आप जो है किसी की पर्सनैलिटी की थ्योरीज के ऊपर आप 50 चीज़ें पढ़ो, उससे अच्छा ये है, बाकी की 49 भी पढ़नी है आपने, लेकिन एक आप इसको यहाँ ध्यान रखो, अगर आपने अल्पोर्ट को पकड़ लिया बहुत तगड़े तरीके से, पाँव पकड़ के छोड़ ही नहीं रहे हो उसको, जिद कर रहा है अल्पोर्ट जान दो जान दो जान दो, आप नहीं छोड़ रहे हो उसको, अल्पोर्ट का सेकेंडरी, कार्डिनल, सेंट्रल तो आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके NTA पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है इस बार सवाल ना आए, ठीक है, क्या पता शायद वीडियो देख रहे हो वो शायद सवाल ना आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो पढ़ के जानी है। आप देखो हमने यहाँ पर कितने पेपर हो गए अभी, यहाँ पर 2 साल के देखे अभी हमने, 2 साल में यानी 4 एग्जाम में आपकी कितने बार आ चुका है, ये आपका 5वां चल रहा है, तो 5 में से 3 बार आपका क्या आ रहा है, 5 में से 3 बार आपका ये आ रहा है अल्पोर्ट के ऊपर। तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे इसको, आप बताओ, ठीक है। जब आपको पता है ये सवाल आपको बार बार आ रहा है, यही तो फ़ायदा होता है आपके PYQ लगाने का, और अच्छी किताबें आपके पास होंगी तो आप PYQ समझ पाओगे कैसे रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कहाँ फोकस करना है, ठीक है। अब जो व्यक्ति एग्ज़ाम के अंदर गलती करेगा सेकेंडरी, कार्डिनल, सेंट्रल के अंदर, वो तो कभी पास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना आसान सवाल जो प्रैक्टिस कर रहा है काफ़ी समय से, उसके लिए 2 नंबर ये क्या है, बहुत ही आसान है, और वो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के यहाँ पे स्कोर कर लेगा। और जो ये सवाल गलत करेगा, आप अगले बार के लिए तैयारी कर लो, ठीक है। ये इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपको ऐसा बोल रहे हैं, आपको ऐसा बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा इतनी दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आप इस सवाल को आंसर अभी नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, तो एग्ज़ाम के दिन भी पॉसिबल है कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप समझो यहाँ पर कि आपके लिए अल्पोर्ट की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और संभावना यहाँ पर यह है कि 99.9% आप लिख कर ले जाओ, गॉर्डन अल्पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इतनी संभावना है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप बताओ, आप 10 एग्जाम देखे, आपने 10 पेपर देखे, 10 में से अगर 7 बार वो सवाल आ रहा है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे या आप उसको छोड़कर जाओगे, है ना। लाजमी सी बात यहाँ पर है कि आप क्या करोगे, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कि यहाँ से हमारे सवाल जो है इसके अंदर से बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बार देख लिया आपने गार्डनर बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका, अल्पोर्ट पे सवाल, ठीक है। ओके, और आ जाओ यहाँ पर, अब ये देखिए जेम्स मार्सिया, इसके लिए अगर आप परेशान हो रहे हो, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको तय है कि आप अगली बार एग्जाम दोगे, ठीक है। ओके, आ जाओ और यहाँ पर आडलर पर्सनैलिटी, फ्रॉइड पर्सनैलिटी, फ्रॉम पर्सनैलिटी, ठीक है, ये तो आता ही है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम खास तौर पे फोकस कहाँ कर रहे हैं अभी, पर्सनैलिटी की आपकी ट्रेट थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके अंदर देखो आपको आलपोर्ट और आरबी कार्टेल अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। आलपोर्ट, ऑलपोर्ट और आरबी कार्टेल आपको अच्छे से बनना चाहिए, नहीं तो आपको ध्यान रखना है आप 2 से 4 नंबर ऐसे ही फ्री के छोड़ाओगे और एग्ज़ाम में आप फिर रोते बैठोगे, कट ऑफ के ऊपर क्यों चले गए हम, मतलब नीचे क्यों चले गए हम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना अच्छे से आपको आलपोर्ट और कार्टेल करते बनता है, उतना अच्छे से आपने आलपोर्ट और कार्टेल को करना है, समझना है और
चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा हमें फोकस कहाँ पर करना है, कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको एकदम मजीद करके यहाँ पर जाने हैं और आप जो है एकदम अच्छे से तैयारी करके जाएंगे उन टॉपिक्स को लेकर। उसमें से कुछ भी छोड़ा आपने दिक्कत के लिए आपको जो है तैयार बैठी है दिक्कत। ये देखो हार्डनेस यहाँ पर आया था, सिंपल था निमोनिक का, ध्यान रखो 2 नंबर देखो कितने फ्री के मिलते हैं आपको। अगर आपका माइंडसेट हो नंबर चुराने का, नंबर प्राप्त करने का, चुराने का इन द सेंस पॉजिटिव सेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से यू स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रेस वाली बात नहीं कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। मतलब देखो केवल इतना सा बात है, पूरा नहीं पढ़ते बैठना है। हार्डनेस मतलब कौन है, वो कठिन व्यक्ति होगा जो हर कोई चीज़ जो है दीवार वीवार लांग के बांध के चला जाएगा। पॉइंट यहाँ पर यह है कौन कॉम चा, इतना ध्यान रखो बस। सवाल 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। समय देखो कितना बचता है आपका, ठीक है। ये क्या है, कंट्रोल कमिटमेंट चैलेंज, कंट्रोल कमिटमेंट चैलेंज दिया हुआ है, कोपिंग नहीं आएगा, ये रहा आपका आंसर। ऐसे निकाला जाता है फटाफट आंसर, ठीक है। बस आपको जो है दिमाग के अंदर एक बार प्रॉपरली एनकोड करना है, स्थापित करना है और आपके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो इसके पूर्व में आप देखोगे यहाँ पर आपको अल्पोट और वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, कि ये पुराना पैटर्न था। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपको मालूम है एनईपी के बाद बीए बीएससी के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तो सेट करना है। आप समझ नहीं रहे हो बात को यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, ये देखो क्या लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज नोमोथेटिक अप्रोच इन पर्सनैलिटी रिसर्च। यहाँ से चिपका हुआ अल्पोट, आइजेंग, जंग, गाल्टन, 3 चीज़ें तो आपको आज भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर आपने वीडियो देख ली है तो जैसे ही आप यूनिट नंबर 7 की स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप, सबसे पहले पढ़ोगे यहाँ पर आप अल्पोट के बारे में, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुदया में ज़रूरी है आपको। और जो है आपको अच्छे से जो है अल्पोट को करके जाना है, नहीं करके आप देखो कितनी बार सवाल कर लिए, 5 बार सवाल कर लिया हमने, ठीक है। 5 टाइम्स हमने सवाल किया है किसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, उसका नाम क्या है, गॉर्डन अल्पोट है, जिन्होंने अभी अभी हाल में जो सवाल आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, आपके वो जो आपका सवाल है आ रहा है आपके प्रोप्रियम के ऊपर भी, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे हम आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक है उसके लिए आप पहले तैयार रहो। हार्ड क्वेश्चन देखो प्रोप्रियम दोबारा आएगा, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन सेंट्रल, कार्डिनल और जो ट्रेड्स अप्रोच है ये आपको फिर से पूछी जाएगी। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट यूज द इडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। सेम देखो वही नाम दिए हुए हैं आपको, ठीक है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अल्पोर्ट ने क्या दिया है, कैरी ने क्या दिया है, काटेल ने क्या दिया है, आइजेक। नहीं बनता नहीं पड़ता क्या कर लो, इसको लेके इसकी आंसर की चेक कर लो, यहाँ पर जो लिखा है मतलब वो सही सही रहने वाला है, ठीक है। नीचे आकर यहाँ पर आंसर की चेक कर लो क्या दिया है यहाँ पर ऑफिशियल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर एनकोडिंग करना स्टार्ट करो। तो नोमोथेटिक अप्रोच, इडियोग्राफिक अप्रोच अगर जून 26 में आया और नहीं बने आपसे, तो मतलब क्या है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। ये ध्यान रख, देखो काटेल देखो यहाँ से पूछ रहा है आपको, ये जंग वंग तो आपको पूछते ही रहते हैं, ठीक है, जून 19 का। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो आपके जून 19 से दिसंबर 2025 तक आए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, जैसे ही आपकी ट्रेड अप्रोच स्टार्ट होगी, मतलब इसको आपको रट के बैठना है, याद करके बैठना है, दिमाग के अंदर फिक्स करके बैठना है। आप चाहे ये वाला एग्जाम दे रहे हो, चाहे अगला एग्जाम दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो आप, यहाँ पर अल्पोर्ट के 3 चीज़ें, आपका जो आरबी काटेल है उनका सरफेस स्ट्रेट, सोल स्ट्रेट, वो भी आपको अच्छे से करके बैठना है, ठीक है। ये करोगे 2 से 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। 2 बेस्ट किताबें आपको बता दी है। पहली किताब आप देख रहे हो अपने सामने, जिन लोगों के पास यहाँ पर नहीं है आप सभी यूनिट वाइज सवालों को प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप करके, आपको जो मिल जाएगा हमेशा अपडेटेड सेशन आपको यहाँ पर लेना है। एंड अगर अभी आप ये वाला एग्जाम देने वाले हो तो आपने ये लेना है, नेक्स्ट के लिए आप जो है जून 26 की अपडेट भी वहाँ पर ले सकते हो उसके अपडेट के बाद, ठीक है। और अगली किताब कौन सी है इंपॉर्टेंट, वो है आपकी एनसीईआरटी। आप बताओ इतने पेपर में से आपका 5 से 6 बार क्या आया है, और ज़्यादा ही आया, बल्कि 7 बार आया आपका, कौन आपका आया है, गॉर्डन अल्पोर्ट। तो अगर अल्पोर्ट आया है तो उसको पढ़ना है आपने, अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, और एग्जाम में आपने 2 से 4 नंबर आपने फ्री के बटोर लेना है। और अब सवाल उठेगा आपका कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए आप जो है ये किताब उठाइए और ये दोनों किताब उठाइए और यहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपको रॉबर्ट कोस्टा एंड मैकरे का, पॉल कोस्टा मैकरे का दिया है ओशियन की थ्योरी, यहाँ पर सामने लिखी हुई है आपके। लेकिन आप क्या करते हो, आप सोचते हो टफ चीज़ें पढ़ ले और जहाँ सवाल आ रहा है वहाँ पे आप ध्यान दे नहीं रहे हो, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल ट्रेड में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा। अब ये देखो, अब तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए। यहाँ पर वो सवाल जो था आपका लाइक चॉकलेट वाला, उसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ दिया हुआ है, द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेड्स, ट्रेड्स सच एज लाइक्स मैंगोज और प्रेफर एथनिक क्लोथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ट्रेड। इसका आंसर की चेक कराएं आपको, आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी। 2 किताबें पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी एंड साइको प्रोफेसर पीवाईक्यू ई बुक। खेल खत्म, किसका, आपका नहीं, एनटी के पेपर का। आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, आप एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। उस सवाल को देखते हैं, कहाँ गया वो सवाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ सवाल देखने मिलेगा आपको, वो वाला जो था आपका ये ट्रेड वेट के ऊपर,
ठीक है, अल्पोर्ट के बारे में जो पूछा है आपको यहाँ पर कि इनमें से कौन सा होता है, उसको देखिए यहाँ पर सवाल आपका जो है जून 24 में है शायद वो सवाल आपका। ये देखो इसका आंसर आपको, चलो पहले इसको देखते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ हार्डनेस, अभी तो बताया था आपको क्या निमोनिक है उसका, निमोनिक है उसका कॉन, कॉम और चा। कौन यहाँ भी है, ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी चा है, हो सकता है। कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंज, ये रहा आपका आंसर। थर्ड का ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन, कॉम एंड चा। बस इतना पढ़ना है, 2 नंबर आपको फ्री के। कोई दिमाग लगाया कि आपने नहीं, केवल प्रॉपर चीज़ आपने एनकोड की और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, केवल आपने ये करना है, दिसंबर के अंदर आ जाओ, सवाल कहाँ गया वो सवाल मिल जाए, बस उसको हम पकड़ के बताते हैं आपको। ये देखिए ये सवाल देखिए, ट्रेड्स दैट आर इन्फ्लुएंशियल बट ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ सिचुएशन सच एज लाइकिंग चॉकलेट आर लेबल्ड एज। आप बताओ क्या होगा, लाइकिंग की बात आई है, इनमें से क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर ना तो आपने पूरी चीज़ पढ़ी, ना आपने पूरी थ्योरी पढ़ी, केवल आपने क्या किया है, केवल आपने प्रॉपरली एनकोड किया है 2 बेस्ट किताबों से। पहली किताब ये है आपके सामने, दूसरी किताब है आपकी एनसीईआरटी, आगे आपकी मर्जी। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर की वे चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आंसर, देखते हैं कौन सा सवाल है आपका। नीचे से कौन सा है, नीचे से 1 2 3 4 एंड 5, नीचे से 5वें नंबर का सवाल जो है उसका आंसर क्या है देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे से 5वें का आंसर क्या है, 1 2 3 4 5, क्या लिखा हुआ है पढ़ो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है 4 यहाँ पर, सेकेंडरी ट्रेड। ठीक है, तो ये आपको ताकत मिलती है अगर आप पढ़ते हो बेस्ट किताबों से और आपको जो है समझ में आती है चीज़ें आसानी से, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इन्हीं बेस्ट किताबों से आपको हमेशा 100% टाइम्स आपको सवाल देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। एलपोर्ट को छोड़ के नहीं जाना है, एलपोर्ट ऑलपोर्ट जो भी आपकी जुबान आपको इजाज़त देती है बोलने की, ऐसा बोलें आप। आलपोर्ट आप देखें और आरबी काटेल जो है उनको भी आप अच्छे से करके जाएं, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के अंदर आसान नंबर को आप ना छोड़ें, कट ऑफ के ऊपर रहें, कट ऑफ के नीचे नहीं आपको रहना है। आपका बार जो है स्टैंडर्ड जो है उसको रेस करे, हाई करे, इंक्रीज करे, और वो भी कम समय के अंदर। पूरा भंडारा नहीं पढ़ना है आपने, लिमिटेड चीज़ों में आपको नंबर बढ़ाने का देखा आपने। 4 5 6 सवाल तो आप यूँ ही निकाल लोगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वीडियो का समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।